जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, उसे बचाया, आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। जिस बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी चुन चुन कर मार रहे थे, काट रहे थे, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार कर रहे थे, 1971 की जंग में अगर भारत उनकी मदद नहीं करता तो उनका नामो निशान मिट जाता। बांग्लादेश नाम का कोई देश दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता, वही भारत को आज आंखें दिखा रहा है। वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें मार रहा है, उन्हें भगा रहा है, उन्हें जला रहा है और तो और भारत को गालियां दे रहा है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। मोदी जी हिंदुओं का बचाओ, हिंदुओं का बचाओ, हिंदू का मारा जा रहा है। तो मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो 2024 में भी शेख हसीना केस में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया और आज फिर से वही कर रहा है। दीपू चंद्र दास जो एक वर्कर था, उसको बेरहमी से पीटा गया और खुलेआम सबके सामने उसे जला दिया गया। आखिरकार ये कैसी नफरत है हिंदुओं के प्रति बांग्लादेशियों में। देश के विभाजन के बाद से अब तक कितने हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भगाया गया, उन्हें मारा गया, उनके घरों को बर्बाद किया गया। 1947 में 15% से 20% हिंदू थे पाकिस्तान में, अब बचकर सिर्फ 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में 28% से 30% थे, आज 8% से भी कम रह गए हैं, जो आज भारत की ओर नम आंखों से देख रहे हैं कि भारत उन्हें बचाएगा, उनकी मदद करेगा, उसे उस नर्क से निकालेगा जिस नर्क में वो सालों से तप रहे हैं, जल रहे हैं। पर सवाल ये है कि भारत उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं करना चाहता। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा तब मदद करेगा हिंदुस्तान? पाकिस्तानी बांग्लादेशी हमारे कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं, सिविलियंस को खुलेआम गोली मार के चले जाते हैं, कितनी जगह बम ब्लास्टिंग करके कितने मासूमों की जान ले लेते हैं। पर भारत क्या करता है? ऑपरेशन सिंधु, जिसमें कितने कट्टरपंथी और आतंकवादी मारे गए और डर गए कि वो अब भारत पे हमला नहीं करेंगे, भारत की ओर आंख नहीं दिखाएंगे। ये पूरा देश जानता है, भारत की जनता से कुछ नहीं छुपी है कि कितने नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को फर्जी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी आधार कार्ड बनाते हैं, उन्हें रहने को घर देते हैं, उनकी बस्तियां बनाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद योगी जी कह रहे हैं। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने, और यही सच्चाई है। दूसरे पार्टियों का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, पर खुद क्या करते हैं? सिर्फ भाषणबाजी, बड़ी बड़ी बातें। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश फिर से ऐसा किया तो उसे जवाब देना पड़ेगा। तो लीजिए, फिर से कर दिया उन लोगों ने, एक हिंदू को खुलेआम जलाकर मार डाला उन्होंने। अब आप लोग भी फिर से कीजिए वही भाषणबाजी, वो फिर से कत्लेआम करेंगे। तो आखिरकार ये कब तक चलेगा? हम सब चाहते हैं, हिंदुस्तान चाहता है कि इन कट्टरपंथियों को एक बार सबक सिखाया जाए। मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आप इन आतंकवादियों पर अब छोटा धमाका नहीं, बड़ा धमाका कीजिए, जो इनके 7 पुश्तों तक याद रहे। कोई कट्टरपंथी, कोई आतंकवादी भारत का नाम लेने से पहले 100 बार सोचे। इनको याद दिलाइए कि बाप बाप होता है और इनकी औकात क्या है और औकात से बाहर जाने पर क्या होता है। तो चलिए, हम इतना ही कहना चाहते थे आप लोगों से। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।